दोस्तों, इन कुछ न्यूज आर्टिकल्स को देखिए जो कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को दर्शाते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसी भगदड़ जो कि सिर्फ एक आटे की बोरी के लिए हो रही है, क्योंकि यहाँ पास एक आटे की बोरी की कीमत 3000 रुपए हो चुकी है और इस एक बोरी को लेने के लिए लोग एक दूसरे को गटर में फेंकने के लिए भी तैयार हैं। और आटा छोड़ो, गैस सिलेंडर पर आओ जिसकी कीमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 10,000 रुपए है। दूध की कीमत 114 रुपए से बढ़कर 150 रुपए लीटर हो गई। साथ ही प्याज 36 रुपए से बढ़कर 220 रुपए किलो, घी की कीमत 1288 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए तक पहुंच गया है। एक डजन बनाना 65 रुपए से बढ़कर 119 रुपए के पास आ पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंगली इन सब के बीच में इंडिया के लिए एक गुड न्यूज है, और वो भी फ्रॉम पीओके, क्योंकि आज पाकिस्तानी रुपीज टूटते तारे की तरह गिरते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान के इस क्रिटिकल सिचुएशन को देखने के बाद पीओके सिटीजन्स भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और आज की डेट में पीओके के अंदर कोई भी ऐसी गली नहीं है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खुद ही कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ा है और इन तीनों जंगों के बदले में उसे बर्बादी, गरीबी और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिला। और इसीलिए अब वो इंडिया के साथ बैठकर कश्मीर के मुद्दे को हल करना चाहते हैं। और इन सब हालातों को देखते हुए पाकिस्तान अब चाइना और यूएई से भी मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत से भी मदद चाहता है, और जिसके लिए उसने यूएई से बात भी की है, क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत उसको मौजूदा हालत से बाहर निकाल सकता है। तो क्या भारत करेगा पाकिस्तान की मदद, और अगर करेगा तो कैसे? और क्या पाकिस्तान की इस बिगड़ी हुई हालत की वजह से पीओके भारत का हिस्सा बन सकेगा? साथ ही पाकिस्तान की इस टाइम करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना सफर लगभग एक ही साथ शुरू किया था। ब्रिटिशों से आजादी मिलने के बाद ये दोनों ही देश अपने अपने अंदाज में सफर को शुरू करने निकल पड़े थे। लेकिन जहां आज भारत इतना ज्यादा आगे निकल गया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हालात इस टाइम इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि पिछले कुछ समय में आटे को लेकर एक ऐसी भगदड़ मची थी जिसकी वजह से एक इंसान की मौत हो गई। थोड़ा सा आप सोच कर देखिए, सिर्फ एक आटे की बोरी के चक्कर में एक इंसान की जान चली जाती है। और ये सब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर गिरती हुई इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। इन दिनों पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट है 115%, यानी कि पाकिस्तान सरकार जितना कमा रही है उससे 115% ज्यादा खर्च कर रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से गिरता चला जा रहा है। करंट टाइम की बात करें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूदा हालत में सिर्फ $3 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स एक मंथ की इंपोर्टिंग कर सकता है। अगर इसके बीच में पाकिस्तान कोई स्टेप नहीं उठाता है या फिर कोई देश इसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तो न जाने इसका क्या होगा। अगर बात करें पाकिस्तानी रुपया की, तो इस वक्त $1 के बराबर 269.27 पाकिस्तानी रुपीज है। पाकिस्तान की करंट टाइम की महंगाई 50 साल के ग्राफ में सबसे टॉप पर है। मौजूदा हालत की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दूध 150 रुपए लीटर, चाय की पत्ती 1600 रुपए किलो, चिकन का दाम 1100 रुपए केजी। मतलब इस वक्त वहाँ पर हर चीज 2 से 3 गुना दामों पर बिक रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक सुझाव दिया है कि इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए वो 5000 का नोट बंद कर दें। पाकिस्तान की भुखमरी के पीछे का रीजन वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और ये इंस्टेबिलिटी 9 महीने से चलती आ रही है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी के साथ साथ इस बर्बादी का दूसरा रीजन ये भी है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में आई हुई बाढ़, जून 2022 से सितंबर 2022 के बीच में आई हुई बाढ़ ने पाकिस्तान की हालत एकदम खराब कर दी थी, जिसकी वजह से 1.5 करोड़ लोग अफेक्टेड हुए थे। साथ ही इस बाढ़ के चलते पाकिस्तान का $12.5 अरब का नुकसान भी हुआ था। अब ऐसे में पाकिस्तान कई देशों और IMF से लोन लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चाइना से मदद मांगने के लिए कोशिश की थी, और ऐसे में सवाल ये उठता है क्या चाइना सही में पाकिस्तान की मदद करेगा? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की GDP में 78% हिस्सा लोन का ही है। तो अब ऐसे में पाकिस्तान कितना लोन लेगा और कौन देश कब तक देगा? और वहीं अगर चाइना की बात करी जाए तो चाइना का पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही $30 बिलियन का कर्ज है।
पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए चीन यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। चाइना की इस इन्वेस्टमेंट के पीछे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान की इस मौजूदा हालत को देखते हुए चाइना के इस प्रोजेक्ट के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे में चीन का पाकिस्तान के ऊपर इंटरेस्ट भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि चाइना ने 2020 में 155 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, जबकि 2021 में ये घटकर 77 बिलियन डॉलर पर आ गया था। इसके अलावा CPC प्रोजेक्ट के लिए चीन ने फंडिंग में 56% का कटबैक किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर ने कुछ समय पहले UAE से मदद मांगने की कोशिश की थी, तभी UAE ने 8 अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया था, जिस पर अभी पाकिस्तान गुजारा कर रहा है। अब ऐसे में UAE से भी कुछ खास उम्मीद नहीं लगाई जा सकती और अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद IMF है। दरअसल 2019 में इमरान खान की सरकार के रहते हुए IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत 6 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मदद करने का वादा किया था। अब इसी वादे के तहत पाकिस्तान IMF से 1.15 बिलियन डॉलर का कर्ज मांग रहा है। तब IMF ने पाकिस्तान को लोन देने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी जिसको पूरा कर पाना पाकिस्तान के लिए इस टाइम इम्पॉसिबल है। अब पाकिस्तान की यहाँ बस हालत ये हो चुकी है कि ना तो वो इन शर्तों को मान सकता है और ना ही इनको ठुकरा सकता है। दरअसल IMF ने अलग अलग टैक्स के जरिए वहाँ की जनता से 170 अरब डॉलर वसूलने का कहा है, जो कि पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कहीं वो टैक्स बढ़ाता है तो पहले से ही वहाँ महंगाई चल रही है और अगर बढ़ जाती है तो और ज्यादा भुखमरी होने लगेगी वहाँ, और अगर ऐसा नहीं करता है तो IMF उसको लोन भी नहीं देगा। अब इन सब चीज का समाधान निकलता है सिर्फ एक चीज पर, वो है भारत। अगर इंडिया मदद कर देता है पाकिस्तान की तो वहाँ की इकोनॉमी काफी हद तक स्टेबल हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान और भारत के दरमियान में काफी समय से व्यापार रुका हुआ है और इन दोनों ही देशों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। अब अगर ये चीज बैठकर हल हो जाती है और भारत तैयार हो जाता है पाकिस्तान से वापस से व्यापार करने के लिए, तो इसमें दोनों ही देशों को फायदा होने वाला है। भारत भी काफी सारी चीज पाकिस्तान से मंगाता है और अगर भारत अपने कॉटन को पाकिस्तान को बेचता है तो पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करके अपनी इकोनॉमी को काफी हद तक स्टेबल कर सकता है। साथ ही अगर हालात सही हो जाते हैं तो पाकिस्तान भारत से चीनी भी ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को चीनी सबसे सस्ते दाम में इंडिया ही बेचता है। लेकिन जब से हालात खराब हुए हैं तो पाकिस्तान इंडिया से चीनी न लेकर वो दूसरे देशों से लेता है और वो भी महंगे दामों में। तो अगर इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं तो ये चीनी भी ले सकता है भारत से। और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया भी काफी सारी चीजों में डिपेंडेंट है पाकिस्तान का, जैसे कि छुआरा, सेंधा नमक, सीमेंट, ये सारी चीजों पर डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। और ऐसे में अगर इंडिया पाकिस्तान से ये सारी चीजें खरीदता है तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में भी बढ़ोतरी होगी। अब देखने वाली बात है कि क्या होगा क्या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों यही सब हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। बढ़ती हुई महंगाई आसमान छू रही है और वहाँ के लोगों का हाल तो हम आपको बता ही चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।